अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले एक सब्सक्राइब करना। सूरह अल फातिहा कुरान की पहली सूरह है। इसमें कुल 7 आयतें हैं जिसमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने, उसकी ताकत और गुनाहों से माफ़ी की दुआ शामिल है। सूरह फातिहा में फातिहा शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की चाबी या किसी चीज़ को खोलना। चूंकि सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह है, इसलिए इसमें फातिहा का मतलब भी इसकी पहली सूरह होने को साबित करता है। हम हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सूरह कितनी मुक़द्दस सूरह है। कई इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि सूरह फातिहा मक्का में नाजिल हुई, जबकि कुछ का मानना है कि यह मदीना में नाजिल हुई। खैर, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सूरह फातिहा में क्या कहा गया है, या कहे क्या बताया गया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु और बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इस पूरे संसार या इस दुनिया को बनाया। अल्लाह ही इस पूरी दुनिया का मालिक है। हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही हर तरह की मदद की दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें सही रास्तों पर चला, वह रास्ता जो सीधे हमें तेरी तरफ ले जाता है। वह रास्ता नहीं तो हमें भटका दे और जहन्नम के रास्ते पर ले जाए। सूरह फातिहा हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर ले जाती है। हम हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते हैं और ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ना हर तरह से अफजल है। ये हमारे बदन और दिल को महफूज रखती है। इस सूरह को पढ़ने में बहुत शिफा है। आज हम यही बताएंगे कि सूरह फातिहा को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत है। सूरह फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे। यह हर नमाज में पढ़ने वाली सूरह है जिससे शख्स अल्लाह के करीब रहता है और कई इनामों का हकदार बनता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। ये सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। ये सूरह हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफरत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। ये सूरह हमारे दिलों में पनप रहे नापाक इरादों को करने से रोकती है। सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह बहुत मदद करता है और उसे हर परेशानी से बचाता है। ये सूरह हमारी दुश्मनों से महफूज रखती है। ये सूरह पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की हो जाती है। ये सूरह हमें क़यामत के दिन होने वाले अजाबों से बचाएगी और हमारे सजाओं को कम करेगी। सूरह फातिहा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप सूरह फातिहा रोज पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको सही रास्तों पर ले जाएगा। सूरह फातिहा हमारे दिमाग को बहुत मजबूत रखती है और हमें टेंशन और परेशानी से छुटकारा दिलवाती है। सूरह फातिहा हमें अल्लाह के बहुत करीब लाती है, जिसकी बदौलत हम गुनाहों से बचे रहते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स बुरी बालाओं और आफतों से महफूज रहता है। आखिरी पैगाम। कुरान एक किताब ही नहीं बल्कि इसमें जिंदगी जीने का तरीका, मुसीबतों और परेशानियों से बचने का तरीका और गुनाहों से बचने और जहन्नम के अजाब से बचने और उसे कम करने की बातें बताई गई हैं। आजकल के मुसलमानों को दिन भर मोबाइल चलना मंजूर है, बेमतलब की चीजें देखना मंजूर है, लेकिन कुरान और नमाज पढ़ने के लिए लोगों को वक्त नहीं है। यही वजह है कि आज का मुसलमान मक्कार, चुगलखोर और गीबत से भर चुका है। आज का मुसलमान इसलिए परेशान है क्योंकि वह अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ रमज़ान में इबादत करके पूरे साल के गुनाहों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह की इबादत आपको हर दिन करना है, तभी आप एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी जी पाएंगे और अल्लाह के अजाबों जैसे बीमारियों और हादसों से बचे रहेंगे। खैर, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, उसके बताए रास्तों पर चले।